हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। सो आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाली हूँ उसके बारे में मैंने थोड़ा हिंट आई वुड से कि मैंने कुछ उसके बारे में बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो उससे आप इस वीडियो तक पहुँच गए होंगे आई एम श्योर, और नहीं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सबसे पहले मैं बताऊँगी ज़ीरोस्टोमिया है क्या। ज़ीरोस्टोमिया 2 वर्ड से बना है। इट्स अ ग्रीक वर्ड विच इज़ ज़ीरोस एंड स्टोमिया। ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई एंड स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। सो इसका सेकंड नेम है ड्राई माउथ। सो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका माउथ ड्राई हो जाता है। सो एक ये कंडीशन क्यों है, कैसे होती है, कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट यू विल गेट टू नो कि कैसा ये ट्रीट होता है, ठीक है। सो ज़ीरोस्टोमिया में समझ लग गया कि ये ड्राई माउथ है, मतलब कि हमारा मुँह ड्राई हो जाता है। इट मीन्स कि ये डिसीज़ ऐसी है जिसमें आपको माउथ में बहुत डिहाइड्रेशन सा लगेगा। तो ये क्यों होता है? ड्राई इसलिए होता है बिकॉज सलाइवा का कंडीशन, जिसे हम थूक कहते हैं आम हिंदी लैंग्वेज में। सो उसका जो बनना है वो कम हो जाता है, मतलब बहुत ही डिक्रीज सलाइवा का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। और इसके कारण आपको क्या फील होता है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको या तो बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई लगेगा, अल्सर्स हो सकते हैं, स्मेल आ सकती है मुँह में, जैसे बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलना लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जीभ कहीं ऊपर चिपक रही है, साइड्स पे चिपक रही है, बेसिकली क्योंकि वो ड्राई हो चुकी होती है। सो वो स्टिक करने लग जाती है। सो आपको सांस आने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस तरह से ये कंडीशन है जो थोड़ी इरिटेटिंग सी होती है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम, लाइक थोड़ा सा भी किसी को ड्राई माउथ हो रहा है तो उसको ज़ीरोस्टोमिया, नो, इट इज़ बेसिकली अ बिग थिंग। लाइक अगर डेली बेसिस पे आपको ऐसा हो रहा है सो ज़ीरोस्टोमिया। एंड इसकी पेन इस तरह से होती है, एक्चुअली इसमें क्रैक्स आ जाते हैं आपके माउथ में, क्योंकि इतना ड्राई हो जाता है आपका टंग कि उसके अंदर क्रैक्स बनने लग जाते हैं। सो अगर ये ऐसा है प्रॉब्लम, तो ये इसका सिम्टम भी हम जान गए। तो एक्चुअली फिर ये क्यों होता है, यू आर एक्चुअली वंडरिंग कि ऐसा होता क्यों। सो बेसिकली ये होने के रीजंस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले तो मेडिकेशंस, कई ऐसी मेडिकेशंस हैं, जैसे कई ऐसी डिसीज़ेस हैं जिसमें आप मेडिकेशंस बहुत लेते हो, उस मेडिसिन के कारण आपको ज़ीरोस्टोमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अगेन सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आप बहुत कैफ़ीन, अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें, कैफीनेटेड मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, कॉफ़ी, ये सब बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो आपको बेसिकली डिहाइड्रेशन देता है। सो डिहाइड्रेशन कर सकता है वो। और ज़ीरोस्टोमिया डेफिनेटली डिहाइड्रेशन मतलब आपको पानी की कमी हो रही है और आपका सलाइवा नहीं बन रहा, ठीक है। सो तीसरा हो सकता है इसका कॉज डिहाइड्रेशन, मतलब कि आपको अगर कम आप वाटर इनटेक लेते हो या आप किसी और रीज़न से डिहाइड्रेटेड हो तो आपको ज़ीरोस्टोमिया होने के चांसेस रह सकते हैं। अदरवाइज़ इसके कैंसर पेशेंट्स में भी ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है, क्योंकि उनकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन चल रही होती है। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत आम देखा जाता है। ज़ीरोस्टोमिया के केसेस जैसे तो माउथ ब्रीदर्स में भी आते हैं, जैसे कि जिनको मुंह से सांस लेने की आदत है, मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो जब वो मुंह खोल के सांस लेते हैं तो सारे के सारे कहते हैं ना, हवा आपके अंदर की वो सूख गया, सो ज़ीरोस्टोमिया वो कर देता है। अब ये सारे के सारे जितने भी कॉजेज़ हैं, तो इसी के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट है। सो बेसिकली ट्रीटमेंट कैसे जाएगी? ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक, जैसे जैसे सिम्टम है वैसे वैसे ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं डिहाइड्रेशन है तो प्लीज़ इनटेक ऑफ वाटर इंक्रीज़ कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, सो दैट आपको डिहाइड्रेशन के कारण होने वाला ज़ीरोस्टोमिया वो कंट्रोल हो जाए। सेकेंड, आप कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सबको बेसिकली बंद कीजिए जिनको ये ज़ीरोस्टोमिया हो रहा है, ठीक है, एनकाउंटर कर रहे हो ड्राइनेस, अल्सरेशन वगैरह आपके मुँह में हो रहा है। सो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, आप अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, कैफीन को कम कर सकते हैं। देन आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कि मेडिकेशंस के कारण होने वाला ज़ीरोस्टोमिया, आप कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर को कि आपको ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम या सूखा हो रहा माउथ बहुत ज़्यादा एक्सेस में। सो उसको जाके यू कैन गेट इट ट्रीटेड। सो मेडिसिन वो उसको रिप्लेस करेंगे, उसको ऑल्टरेशंस में रखेंगे, ठीक है, वो उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। देन अगेन अगर हम बताएं कि ज़ीरोस्टोमिया डायबिटीज़ से हो रहा है, बिकॉज डायबिटीज़ में भी ज़ीरोस्टोमिया केसेस आते हैं, सो डायबिटीज़ कंट्रोल करना भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह की कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स करेंगे डॉक्टर्स, और ऐसे बहुत हाई फेस बीमारी नहीं है। लेकिन अगेन अगर ये बढ़ जाए, है ना, इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं की जाए तो बढ़ने से इसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि बड़े बड़े छाले हो सकते हैं मुँह में, अल्सरेशन के कारण आपको डेफिनेटली पेन और ये सब चीज़ें तो होंगी। सो ट्राई कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट कीजिए। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो ज़ीरोस्टोमिया केसेस को देखेंगे और आपको बताएंगे ऐसा है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको स्प्रेड कीजिए, सो दैट सबको अवेयरनेस हो डेंटल, और आपको भी। थैंक यू सो मच।